बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी में हूं मुबारक जावेद। नाज़रीन, पहले एक वीडियो देखते हैं। आज थोड़ा हमने तब्दीली की है तबसरे में, उसके बाद आपसे बातचीत भी करते हैं। ये इंसाफ नहीं है। ऐसे कौमें बर्बाद हो जाती हैं और कौमों का नाम और निशान मिट जाता है जिस कौम में जुल्म होता है। आप मिनोरिटी आपसे छोटी है, मिनोरिटी जो आपके रहमो करम पे है, और आप हमारे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, नर्सिंग ऐसी एक खिदमत करती है जिस वक्त दुनिया में लोग नर्सिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारे जो नर्सिस हैं उन्होंने मसीह नर्सिस ने बुनियाद रखी, मसीह नर्सिस ने मेहनत करके ये जगह बनाई। आज दूसरी नर्सिस आके हमारे तंग कर रही है ताकि हम यहाँ से छोड़ दें नौकरियां और अपने घरों में चले जाएं। जब आज हमने इस नर्सिस के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर नर्सिस को रिस्पेक्ट दिलवाई है, तो रिस्पेक्ट के लिए तो आप लोग आ गई हैं, तो माशी करिए हमारे साथ। क्यों मजबूर कर रही है कि हर नर्स अपने घर से निकले और हम एहतजाज करें और दुनिया देखे कि पाकिस्तान में नर्सिस के साथ क्या हो रहा है। खुदारा होश के नाखून ले गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान खान और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे जितने भी कानूनदान हैं, चीफ जस्टिस साहब, आपसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं इंतजार करती हूँ कि ये ब्लास्फेमी के केस को देखिए। ये जो जातियत में लेके आ गए हैं, ये जो जाति पर्सन एक एक नर्स को हर हॉस्पिटल में ये किया जा रहा है, इस पे कानून को जो है इसको मुमकिन बनाया जाए और ये जुल्म ना किया जाए हमारे साथ। ये जो कानून को ना अपनी जाति के लिए इस्तेमाल करते इस प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए, वरना हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है इसको पीसफुल रहने दीजिए, इसको खिदमत के लिए रहने दीजिए, उसको बदमाशी और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करें। मेरा ख्याल है आपको समझ आती होगी, वरना हुकूमतें बर्बाद हो जाती हैं जब मजलूमों के साथ जुल्म होता है। बिल्कुल, मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि हम मसीही, क्योंकि क्राइस्ट को कलवरी पे अपनी जान देते हुए कहा था कि खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये समझते ही नहीं क्या करते हैं, ये जानते ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा नसीर साहब जी, ये आपने सुना, ये हालात हो रहे जनाब यहाँ पे। मुबारक साहब, पहले तो देखा था कि लड़के जो गली मोहल्ले के थे उनको पकड़ के तो मौलवी ले आते थे। अब तो जो खवातीन है वो इस ऐसी दहशत गर्दी फैलाती हैं, तशद्दुद पे उतर आई हैं, डंडे लेके निकल आई हैं। तो ये कौन सी इस्लाम की तालीम है? पहली चीज तो ये है कि ये इस्लाम की तालीम तो बिल्कुल ही नहीं है, तो अखलाकियात भी इसकी इजाज़त नहीं देती। मगर क्योंकि प्रॉब्लम अब इसमें ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अंदरूनी भी ठीक ना हो और बैरूनी भी ठीक ना हो, अफरा तफरी हर तरफ रहे, बिल्कुल कोई ना कोई टेंशन बनी रहे, गवर्नमेंट के लिए भी बनी रहे। और उसमें ये जो तरीका अपनाया गया है, इसके पीछे आप जब पता करेंगे तो सियासी पार्टी कोई ना कोई निकलेगी ना जी। मजहबी भी हो सकती है, सियासी भी हो सकती है। सियासी पार्टियां मजहबी काम ले रही हैं। होता ये है कि जब पता चले ना कि कोई मसला किसी आम बंदे के लिए भी हो ना, तो वहाँ पे भी हमारे जो एशियन लोग हैं और भी होंगे, उनका काम होता है कि नमक ऊपर लगाना ताकि ज़रा और ज़ख्म तेज़ हो और फिर तकलीफ़ ज़्यादा हो, या जिसको आप कह सकते हैं कि तीली लगानी भी कह सकते हैं ना, दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको जब पता चला कि फ्रांस के साथ इनके हालात ठीक नहीं है, तो इन्होंने सोचा जो अंदरूनी दुश्मन है पाकिस्तान के, कि इस वक्त ये भी फ़ायदा उठाया जाए। अब जिन ख़वातीन ने या जिन्होंने इनको वहाँ पे चर्च में यरगमाल बनाया और कहा कि आप इस्लाम कबूल करो, मेरा ख्याल उनको खुद भी इस्लाम का इल्म नहीं होगा। जो हॉस्पिटलों में हालात हैं आपके सामने हैं, मगर ये सब के लिए नहीं है, उसमें ऐसी भी ख़वातीन काम कर रही हैं जिनको काम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो बस अपना इसलिए आती हैं कि सैलरी बन रही है, वक्त गुजर रहा है, तो इस तरह
ज़िंदगी गुजारें ना। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो आपको पता है यूरोप में तो कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे आप जाएं तो क्रंकनश्वेस्टर जिसको आप कहते हैं नर्स, वो तो मुकम्मल तौर पर खिदमत कर रही होती। जी यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस तरह और हालात पाकिस्तान के और फ्रांस के ख़राब होंगे। जी सिर्फ फ्रांस के नहीं होंगे, ये जितने भी दूसरे ममालिक है, जिस तरह ये ख़वातीन सोशल मीडिया पे भी हम भी इनकी आवाज़ लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अभी तक मेरे इल्म में नहीं बात कि कोई आई हो कि हम इसका पता करते हैं ये क्या मामला है ना, कि आपके इल्म में है? गवर्नमेंट को तो अपने लाले पड़े हुए हैं, वहाँ कोई पैसे देने के लिए तनख्वाही नहीं है, दर दर फिर रहा है वजीर आजम जाके कहीं से भीख मिल जाए, उसको तो अपनी परेशानी है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि एटम बम की तरह ये फटना है। हाँ जी, क्योंकि ये मजहबी नफरत, अगर 2 बंदे जेल में हैं तो उनके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली, तो ये जितनी खवातीन है जब इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो ये पाबंदियाँ मुझे लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन इन पर लगा के फिर इनको भी सुकून उसी वक्त ही आना है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ना। जी अब जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया और जो लोग इस्तेमाल कर हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ना चाहिए गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल जी, वजीर दाखिला को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले, वरना नहीं तो बाद में परेशानी होगी इनको। परेशानी तो अब होगी, ये तो नहीं कि नहीं होगी, जो काम हो जाता है वो तो वापस नहीं होता। जी मगर अब आपने मुझे एक प्रोग्राम भेजा, बेशुमार लोगों ने भेजा, वो भी किसी वक्त दिखाते हैं आपको, वो जिसमें मुख्तलिफ आपने देखा लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं ना। जी तो इससे पाकिस्तान की ठीक ठाक जनाब बदनामी हो रही है और किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी के वो क्या कहते हैं, कोई उसको किसी को ज़हनी तौर पे ये फिक्र ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल जी। तो इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, वो बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ भाग दौड़ करे, कहाँ कहाँ जाए, किधर जाए, इधर जाता है, इधर हालात ख़राब हो जाते हैं। कभी कोई सियासी पार्टी है वो उससे रूठ जाती है क्योंकि उसके पास सीटें नहीं है। तो कुछ बेहतर मशीर लेके आए ना, इतने सारे उन्होंने मशीर रखे हुए हैं, ये ताहिर अशरफी जैसे जो दौरा जात पे भाग जाते हैं और हट्टे कट्टे मोटे ताजे, इनको चाहिए कि कोई मिल के कौमी हुकूमत बना लें या कोई दूसरी पार्टियों से समझ नहीं, कौमी हुकूमत कैसे बना ले नसीर साहब? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इतने लोग इन्होंने पकड़े हैं, जिसमें मैं कुछ नाम भी ले देता हूँ। वो क्या था नाम, वो लड़की का जो डॉलर लेके जा रही थी, अयान। फिर वो जो सिंध में जिसके चीफ जस्टिस साहब ने शराब की बोतल पकड़ ली थी। फिर और भी कितने लोग तो इन्होंने पकड़े, किसी को सजा तो हुई नहीं ना। जी कोई एक बंदा भी दिखा दे जिसको सजा हुई हो। मेरा मतलब पकड़ने से उनसे मशवरा ले रहे, कोई दूसरी पार्टियों से मशवरा लें ये, वरना नहीं तो हालात इनके बेकाबू हो जाएंगे। आगे एक तहरीके बैक वाले या दूसरी तहरीक हो जाएगी, अब लड़कियों की औरतों की क्या जाएगी तहरीक हुई। नहीं तो वो आई हुई है ना, वो भी निकल रही है। अगले दिन मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था कि वो भी निकली हुई है, वो भी शोर शराबा कर रही थी, लबैक लबैक लबैक। और आज इस पे मैंने एक हज़रत खलीफातुल मसीह राबे का एक खिताब था, उसमें से कुछ हिस्सा मैंने भिजवाया कि तौहीन इस्लाम में क्या सज़ा है। तो ऐसी ज़बरदस्त वो वीडियो है, अगर वो हमारा प्रोग्राम लोग देखे, जहाँ तक पहुँचे आगे भी भेजे, लोगों को शऊर आए। लोगों ने तमाशा बना लिया है और शर्म का मकाम है। जिस तरह एक तरफ कहते हैं इस्लाम में जबर नहीं, दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि इसको मस्जिद में तब्दील करो, इसको ये करो, इसको वो करो। अगर आपके जो मसाजिद है यूरोप में या दूसरे मालिक में है, अगर दूसरे लोग भी इसी तरह काम करें तो फिर आपको नई मुसीबत पड़ जाती है। हमें ऑफर आती रहती है चर्च की तरफ से, अगर आपने यहाँ नमाजें पढ़नी है, जुमा पढ़नी है, हमारा हाल वगैरह ले लें। बिल्कुल। इन हालात के बावजूद लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ वो ले लें हमारी चीजें, जी। बगैर किराए के बाद दे देते हैं कि कोई किराया नहीं, आप अपनी इबादत करें और SOPs का ख्याल रखेंगे। मगर ये मैं बताता हूँ, लोगों का मकसद नहीं है, इबादत से कोई तल्लक नहीं है, ये एक शरारत होती है, एक फितना और फसाद है। इसमें कोई इबादत का इनको पूछ लो, इनको पता ही नहीं होगा। जिन लोगों ने हमला किया वहाँ पे ख़वातीन है या मर्द हैं जो भी हैं, उनको इबादत का इल्म ही नहीं होगा। जाके टेस्ट ले लें लोगों का।
یہ پیسے لگے ہیں، پیسے دے کے نا پیچھے سے کسی مذہبی جماعت نے یا کسی سیاسی جماعت نے تو ان کو خریدا ہے کہ یہ ذرا کام ڈال دو آپ نا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ بالکل، اور- اور نظر رکھنی چاہیے کم از کم اب آرمی کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، کیونکہ لال مسجد کا واقعہ دنیا بھولی نہیں ہے، آرمی اس وقت آئی تھی، آرمی آنے سے پہلے ہی آرمی کو چاہیے کہ ہاں، آپ کے مگر حالات کو آرمی کنٹرول کریں۔ اتنی لیٹ آتی ہے کہ اس وقت تک پانی جو ہے وہ سر سے گزر جاتا ہے۔ اب یہ جو کام ہو رہے ہیں ان کی ایجنسیاں، ان کی سی آئی ڈی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہی فرانس کے ساتھ حالات خراب ہوں گے تو اس طرح کے فتنے بھی اٹھیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں پتہ ان کو۔ ہوں۔ شیخ رشید ویسے تو کہتا ہے مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، اتنے دن میں حکومت یہ کر دے گی، یہ ہو جائے گا۔ جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی آ کے روزانہ یہی کہتا بس یہ جانے والی ہے، یہ آنے والی ہے، یہ ہو گیا وہ۔ اس کو اپنے ملک میں اس وقت وزیر داخلہ، اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ یہ اصل بات ہے، یہ پیش گوئیاں تو کرتا پھرتا، جو آپ نے اچھی طرح توجہ دلائی۔ چلے فرانس کے ساتھ تعلقات علیحدہ، اپنے ملک کا تو کم از کم درست کر لیں کہ یہ تصویر صحیح نہیں پیش ہو رہی۔ بالکل۔ آپ مسلمان آپس میں دیکھ کے ایسی فلمیں یا ایسی ویڈیو دیکھ کے تو پہچان ہوتے ہیں کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی رہ سکتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں جی، اتنے پاکستانی اور اس مسلمان مختلف ممالک میں ہیں، اور وہاں پہ جیسے ہم لوگ یہاں میں ہم چاہتے ہیں جناب کہ ہمیں مکمل آزادی ہو، سہولت ہو مذہب کی بھی اور ویسے بھی یہاں، تو یہی چیزیں پاکستان میں کیوں نہیں کی جا سکتی جی؟ بالکل جی۔ پاکستان میں کون سا کوئی آسمان سے کوئی مخلوق کوئی علیحدہ آئی ہوئی ہے؟ تو افسوس ہو رہا ہے یہ تو مجھے سن کے کہ آج آپ دیکھیں پوری سوشل میڈیا اس میں بھری پڑی ہے۔ بالکل جی، دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ایک طرف یہ عیسائی ممالک ہمارے مسلمانوں کو لیڈر بنا رہے ہیں، یہ لندن کے میئر دیکھ لیں، جی۔ کتنے سال سے میئر ہیں اور کتنے کتنے وزیر رہے ہیں مسلمان۔ اس وقت ان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ پاکستان میں بھی جو دوسری کمیونٹی رہتی ہیں ان کے حق بنتے ہیں، ان کو دینا چاہیے حق اور ان کو اوپر لے کے آنا چاہیے۔ آج تک آپ دیکھ لیں ان کو ذمہ داری کبھی ملی ہے؟ کبھی کوئی وزیر اعظم دیکھا جو کرسچن ہو یا احمدی ہو یا کوئی آپ نے دیکھا؟ یا میئر تک نہیں بنانے دیتے، کونسلر نہیں بنانے تو دیتے۔ یہی مصیبت ہے نا، وہاں سے تو بیڑا گرک ہوا کہ انصاف نہیں۔ اب یہاں پہ پاکستانی پھر جیت گیا ہے، وہ میرا خیال ہے صادق۔ تو ہاں جی۔ وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہمارے پاکستان میں ساری چیزیں آ گئی ہیں جہاں پہ بالکل ہی حالات بھی خراب ہے اور لوگوں کی حالت بھی بری ہے، غربت افلاس بھی بہت زیادہ ہے۔ جی نصیر صاحب۔ ہاں جی، یہ دیکھیں حالات دیکھ کے تو جب سے یہ سوشل میڈیا پہ ایسا کام ہوا ہے، مجھے تو وہ واقعہ یاد آئی تھا جو حفظہ جو تھا اس کا مدرسہ تھا لال مسجد والوں کا، جی وہ ساری عورتیں ڈنڈے لے کے نکل آئیں، اسلام آباد میں قبضہ کر لیا، وہ حجام کی دکانیں توڑ دی، بیوٹی پارلر توڑ دیے، تو یہ تو ڈنڈا گروپ آ گیا۔ وہی نا، یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کتنا نقصان ہوا تھا۔ وہ تو مشرف نے جیسے بھی تھوڑا بہت بہتر کیا، مگر پھر وہ اصل چیز تو وہی ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی مثال وہی ہے کہ پانی نکالتا بندہ آ کے، لیکن وہ کتا نہیں نکال رہے جس کی وجہ سے پانی گندا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ صحیح طرح یہ ہے پرابلم بنی ہوئی کنویں سے، وہ جو کتا ہے وہ پھر پانی گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ معاشرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ جی۔ جی نصیر صاحب، اس کے علاوہ مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، خاص طور مگر یہ لوگ نہیں کر سکتے، ملٹری جو ہے وہ کر سکتی ہی ہے، مگر کیونکہ ملٹری بھی اسی وقت آئے گی جب بالکل پانی جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ آئے گی، مگر دیر ہو جاتی ہے۔ وقت کے اوپر حالات کے مطابق فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ عمران خان کے پاس کی بات نہیں۔ اس دن آپ کے سامنے وہ کیا نام ہے ان کا، ہم نے پروگرام کیا تھا، صحافی جو ہمارے عرفان خان صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ سول حکومت کا تو یہ سول حکومت کے کنٹرول میں آنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ جی۔ آپ کو پتا ہے جن کو عادت پڑ جائے کہ ان کی چھترول ہوتی ہے وہ پھر ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں لاتے ہیں، وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا۔ جی بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ تو ان کے اوپر جب تک کوئی ایسا سسٹم نہ چلے، ان کو سزائیں نہ ہوں، ان کے اوپر کوئی سخت قوانین نہ ہوں، قوانین تو ہے عمل ہو، پھر ہی یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات میں ویڈیو دکھانی چاہ رہا تھا مگر میں دکھا نہیں سکا۔
उसकी वजह है कि वो खतून बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया भरी पड़ी है। जनाब वो अपने आमर लियाकत साहब की एक तीसरी बेगम ने ड्रामा शुरू किया हुआ है। वो सड़कों पे फिर रही है, कभी वो किसी ये न्यूज़ क्लब के बाहर जाती है, कभी वो कहीं कभी कहीं, और आमर लियाकत साहब आप छुप रहे हैं ना। जी तो बात बताने का मकसद ये है कि जो लोग भी इस्लाम को ठीक नहीं समझते, जिन लोगों ने ये सिर्फ ऊपर से एक बेस बदला हुआ है, जब उनकी आप हालत देखते हैं तो वो अफसोस होता है। ये जिस बंदे का मैंने नाम लिया है आमर लियाकत, इसने भी मज़हब के नाम पे लोगों को ठीक ठाक तौर पे बेवकूफ़ बनाया और गुमराह किया। और मजहब का लबादा उड़ा हुआ है। हाँ जी, और अंदर वो लड़की कह रही है कि मेरा निकाह हुआ, अब ये कभी उसके बाप को सोशल मीडिया पे लेके आता है, क्योंकि वो इतनी गंदी ज़ुबान बोल रही है। हमारा चैनल तो वो बहरहाल नहीं दिखा सकता, मगर मैंने इसलिए आपको बताया कि ये लोग जो हैं अक्सरियत से पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चाहे वो मौलवी है पाए, चाहे वो आमर लियाकत है, और इन लोगों की वजह से ही माशरे का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि ये नमूना लोग इनको समझते हैं, जिस तरह आपने कहा ना कि वो मुंह छुपाता फिरता है। हाँ जी, अभी उसने ऐसा किया कि वो मुंह छुपाता फिरेगा। बिल्कुल। तो ये नसीर साहब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब है सोशल मीडिया, जी तो आमर लियाकत हो या दूसरे हो, उसे अब एक सोशल मीडिया पे और वीडियो चल रही है तारिक जमील की, वो लड़की से जी हाथ मिला रहा है और ऊपर से वो बातें कुछ कर रहा है। तो ये आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे मुरब्बियान हैं या हमारे जो भी लोग हैं वो ख़वातीन से हाथ भी नहीं मिलाते ना, बिल्कुल, इस सवाल ही पैदा होता जो इस्लामी तालीम उसके मुताबिक चलते हैं। है। जी मगर हम पाकिस्तान में और दूसरे जगह पे हाथी के दांत दिखाने की और खाने की जी और कोई बातचीत नसीर साहब मैं बता दें, मेरे अब ज़हन में नहीं है। अब बात याद आ गई हाथ मिलाने से कि यहाँ तो हमारे ताल्लुकात हैं हमसायों के साथ, चर्चित के साथ। एक दफा पादरी हमारे घर मेहमान आए, अच्छा, तो उन्होंने जिस तरह हाथ मिलाते हैं, मेरी बीवी की तरफ हाथ बढ़ा दिया, तो मेरी बीवी ने बेटा पकड़ा हुआ था अपना, वो तो मेरी बीवी ने जाके उसका बेटे का हाथ आगे कर दिया, गोद वाले का। जी तो बहरहाल वो पादरी समझ गया कि ये जो उनसे खवातीन है ये हाथ वगैरह नहीं मिलाते। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, आजकल कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो बीमारी आ रही है, वहाँ पे आपको एहतियात करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान में जिस तरह लॉकडाउन कर दिया गया है, आने वाले दिनों में ठीक ठाक तरीके के साथ मसाइल बनेंगे। और मुझे ये भी इतला है कि लॉकडाउन के बावजूद लोग एहतियात नहीं कर रहे, तो ये तमाशा ना करें। आपके सामने पूरी दुनिया इस वक्त इस बीमारी से लड़ रही है, किसी तरह अपने हालात बेहतर करें। यूके में बहरहाल अच्छे हालात हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंट्रोल किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अल्लाह करे दूसरे ममालिक भी इसी तरह कंट्रोल करे और फिर वही बहारें, वही दुनिया, वही सब कुछ वापस आ जाए। नज़ीर साहब आपका शुक्रिया आज के तबसरे। एक और बात सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से चोरियां, डकैतियां और दूसरी चीजों का अच्छा, वो हमारा जो प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में, उसने कल बताया कि गन पॉइंट पे बेशुमार लोगों को लूट लिया जाता है और उनको अब कोई मुर्गियां लेके जा रहा है, जो जो किसी के काबू आ रहा है वो छीन रहे हैं। और ये कराची में 12 करोड़ की एक चोरी भी हुई है। तो ये बल जो वहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, इस तरफ भी तवज्जो दें, इन लोगों की तरबियत करें अपने जैसी, और अपने जैसे की हुई है तो ये हालात बने हुए हैं। नाज़रीन, का खतरा है। हाँ जी, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए तबसरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।